माँ बाप के इन 5 गुनाहों की सजा औलाद को मिलती है। नंबर 1, हराम कमाई। नाजायज रिस्क खिलाने से औलाद के दिल सख्त हो जाते हैं। नंबर 2, जुल्म और नाइंसाफी। दूसरों का हक मारने की सजा नस्लों तक पहुंचती है। नंबर 3, बद अखलाकी। गंदी जबान और बुरे अखलाक से औलाद भी बिगड़ जाती है। नंबर 4, दीन से दूरी। वालिदैन नमाज और कुरान ना पढ़ें तो बच्चे भी बेराह हो जाते हैं। नंबर 5, नाशुक्री। वालिदैन नेमतों की नाशुक्री करें तो औलाद मुश्किल में पड़ती है। लोगों ने ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। बुजुर्ग कहते हैं, दुश्मन से ना डरो बल्कि अपने खानदान के उस मुनाफिक शख्स से डरो जो आपके पीछे बैठकर दोगलेपन से डबल पॉलिसी चला रहा हो। रिश्वत कभी अकेली नहीं आती। देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, तकलीफ, गुस्सा, दबाव और फिक्र भी नोटों में लिपटी हुई साथ आती है। लोग कहते हैं, होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पे हक जताएंगे। अब यूं ही खामोश रहकर 2 पल की जिंदगी गुजारेंगे। अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ ना करो जो तुम्हारे रिज्क और इज्जत के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, तू सब्र तो रख, मैं तेरे सुकून छीनने वालों को वहाँ से तोड़ूंगा जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होगा।